अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज का वॉर अपडेट लेके, वॉर रिपोर्ट लेके मैं हाजिर हूं। आज 2 मार्च 2026 है और आज का वॉर अपडेट बहुत ज्यादा हैवी है क्योंकि आज सुबह जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं वो बताते हैं कि दिन बहुत ज्यादा हैवी ही था। अमेरिका के फाइटर जेट्स हमें स्काई से गिरते हुए कवैत के अंदर नजर आए, कुछ को आग लगी हुई थी और कुछ मनाजर ऐसे हैं जहां पे जहाज को सिरे से कोई मतलब नजर ही नहीं आ रहा कि हिट हुआ है। फाइटर एयरक्राफ्ट है, अमेरिकन यूएस एयरफोर्स के F-15 है और उनको नजर आ रहा था कि कुछ सिरे से कोई भी किसी किस्म का हिट नहीं है, बट वो फजा से इस तरह गिर रहे थे लाइक फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। आप ये देखिए, ये तो आपने देखा, लेकिन ये आप देखिए, ये जो आ रहा है इसको तो कहीं लग नहीं रहा कि कहीं से हिट हुआ है। और ये फाइटर जेट नीचे आ रहा है पूरे का पूरा, और नीचे आया और गिर गया। ये आज की जो वॉर अपडेट इस वजह से बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। और जाहिर बात है इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन ये तो कंफर्म विजुअल्स हैं। 3 F-15 गिरे हैं। तीनों फाइटर जो पायलट्स थे फाइटर जेट्स के, उन्होंने इजेक्ट कर लिया। ये आपके सामने मनाजिर जो हैं हमने आपको दिखाए हैं। और इसके बाद फिर पूरे के पूरे गल्फ के अंदर जिस तरह की बातचीत चल रही है, तो बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो आज का ये मैं आपको बता दूं कि जो वॉर रिपोर्ट है, बहुत सी इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज हम अवॉइड करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी हो। मैं बिल्कुल एक कूल एंड काम तज्जिया देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके सामने है। यूएस फाइटर जेट्स जो कुवैत में गिरे हैं वो माने जा चुके हैं। ऑफिशियली कहा गया कि जनाब ये फ्रेंडली फायर के अंदर गिरे हैं, सेंटकॉम ने कहा। लेकिन जीपीएस डिसरप्शन के भी साथ साथ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर बड़ा क्लियरली यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं। और उसके साथ साथ लेकिन जीपीएस अमेरिकन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो तो चल रहा है। लेकिन जो जिसके ऊपर पूरे का पूरा इनका जो है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा चल रहा है वेस्ट का। लेकिन चाइनीज ने उसका ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ है बेडू। बेडू डिसरप्ट जो है वो रिपोर्ट्स जो हैं वो सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल बगैर डिसरप्शन के चल रहा है। वो रिपोर्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पेंटागन के अंदर एफिलिएटेड प्रेस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मूड बहुत ज्यादा जो है वो इंटेंस है, ठीक है जी। वो बहुत ज्यादा शदीद इंटेंस मूड बताया गया। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि जी मूड इन पेंटागन इज इंटेंस एंड पैरानॉइड। दिस इज द एफिलिएटेड एएफ पोस्ट जो है ये रिपोर्ट कर रही है। और ये बाकायदा तौर के ऊपर इस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया। और इस वक्त जाहिर बात है कि पेंटागन में मूड डिस्क्राइब इंटेंस और पैरानॉइड किया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स हैं कि जनाब जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, और ये रिपोर्ट आपके सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि बड़ी तेजी के साथ जो मिडल ईस्ट के अंदर जो आपके पास जो सप्लाई है यूएस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की, वो बड़ी तेजी के साथ डिप्लीट हो रही है, बड़ी तेजी के साथ वहां पे कम हो रहे हैं। और बात भी ये की जा रही है कि जो इस वक्त एएफ की रिपोर्ट है कि इसराइल को बचाने के चक्कर में हमारे तैयारे भी गिर रहे हैं और हमारा एयर डिफेंस की सप्लाई और मिसाइल्स की सप्लाई भी खत्म हो रही है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मामलात गंभीर होते चले जा रहे हैं। प्रायोरिटी इसराइल को बचाना और अमेरिका को खुद को बचाना है। तो फिर अरब ममालिक, खासतौर के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया, ये रिपोर्ट सामने आई, कहा गया सऊदी, मेरे ऑफिशियल्स कह रहे हैं लेकिन हमारी कंफर्मेशन के ऊपर सऊदी तज्जिया निगार जो हैं वो इस वक्त बड़ा खुल के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सऊदी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि जनाब हमें अमेरिका ने और जो इसराइल ने अबैंडन जो है वो कर दिया, अमेरिका ने अबैंडन कर दिया हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करके। ये रिपोर्ट्स भी सामने आई। उसके साथ साथ ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी गल्फ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो हम गुज़िश्ता रोज वॉर रिपोर्ट में बात कर रहे थे कि अगर गल्फ का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान हिट करता है, जो कि इस वक्त कतर के अंदर भी ऑयल जो एलएनजी सप्लाई बंद हो गई है, ऑयल फील्ड सऊदी अरब के अंदर भी बंद हो गई हैं। ऑल्दो ईरान कह रहा है ये हमने नहीं किया। ईरान कहना मेरे ख्याल में ये चाह रहा है कि इसराइल करवा रहा है, लेकिन वो क्यों करवाएगा मुझे तो बात समझ नहीं आती। तो लेकिन इस वक्त सऊदिया में भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो चुका है और कतर भी बंद हो चुका है।
और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी स्टेट मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब से जो तेल आ रहा था वो भी ड्रोन ने हिट किया है और वो तेल की शिप जो है उसको आग लग गई है जो पाकिस्तान तेल आना था। तो इसका मतलब है कि अब जो ईरान है वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है और ईरान कहता है हम नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इशारा कर रहे हैं कि इसराइल ये करना चाहता है। अब जाहिर बात है ये डिसेप्शन हो सकती है, जो चाइनीज आर्ट ऑफ वॉर है वो यहाँ पे एट प्ले नजर आता है, जहां पे डिसेप्शन एक क्रिटिकल फैक्टर है जंग का, उसको यहाँ पे हमें लगता है कि इस वक्त एट प्ले है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अजीजा ने मन दुबई और यूएई जिसको आप सेफ हेवन समझते थे वो अब सेफ हेवन नहीं रहा, वो भी कोलैप्स कर गया है मिसाइल के हमलों की वजह से। आपको पता ही है कि इस वक्त अगर आपने दुबई से निकलना है तो आधा एक्सपैट कम्युनिटी दुबई से निकल के भागना चाहता है। $2,60,000 तक पेमेंट डेली मेल की रिपोर्ट है आज की जा रही है, जिससे दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। सिर्फ वहां से मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए लोग ये पे कर रहे हैं इस वक्त। ये कुवैत में भी अगर आपको याद हो जब गल्फ वॉर हुई थी 90s में तो इसी तरह का सिनेरियो हुआ था। लेकिन दुबई सेफ हेवन कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर तफसील में मैं पिछला वीलॉग कर चुका हूं, उसकी मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन यूरोपियंस के अंदर भी डिविजन्स बड़ी क्लियरली नजर आ रही हैं यहाँ पे। एक तरफ तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रही है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है, और दूसरी तरफ एस्केलेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रही है। कहा जा रहा है कि जनाब इजरायली वजीर आजम के दफ्तर को हिट किया गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है इजरायली वजीर आजम। मुतअद्दिद मामलात हैं जिनके ऊपर इस वॉर रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो मिक्सअप न करें, वो आपके साथ हम करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो कुवैत के अंदर F-15 फाइटर जेट्स गिरे हैं, अब सेंटकॉम कहता है कि जनाब ये सब कुछ जो सारा काम है ये जो कुछ भी हुआ है ये फ्रेंडली फायर के नतीजे के अंदर हुआ है, ठीक है। طيارة حربية फ्रेंडली फायर के नतीजे طيارة حربية شوف अब ये फ्रेंडली फायर के नतीजे में हुआ है, या दूसरी तरफ जो है वो एक जो वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है इसमें फायर तो कहीं से हमें नजर नहीं आ रहा। आप बताएं अगर आपको कहीं नजर आ रहा हो कोई मिसाइल वगैरह लगा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब उसके बावजूद ये अनकंट्रोल्ड डिसेंट नजर आता है कि जिस तरह ये बिल्कुल कंट्रोल में पायलट नहीं है, और पायलट तो कहते हैं पहले इजेक्ट कर गया था। ऑफिशियल वर्जन ये है कि जी बैटलफील्ड कंफ्यूजन हुई, फ्रेंडली फायर हुआ, ठीक है, होता है जी, फ्रेंडली फायर होता है। लेकिन जो स्पेकुलेटिव वर्जन है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की गई है, बिल्कुल उसी मॉडल के ऊपर जिस तरह चाइना ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के अंदर पहले अभिनंदन वाले इंसिडेंट के अंदर ये काम हुआ था, और उसके बाद रीसेंट पिछले साल राफेल जो गिरे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग के जरिए बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया जाता है जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको। और उसके बाद जाहिर बात है लगता ये है कि उससे नेक्स्ट लेवल की भी कोई कैपेबिलिटी इस सूरत में होनी चाहिए जब इस तरह हिट किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स चाइनीज मिसाइल्स का भी यहाँ पे काम है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी है और ईरानियन एयरफोर्स के पास भी है, ठीक है जी। तो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती हैं, और बिना किसी विजिबल मिसाइल इंपैक्ट के जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अभी तक जो है ये कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है कि इस इंसिडेंट में किसी भी एक्सटर्नल पावर का हाथ है। ये याद रखें कि वॉर टाइम इंफॉर्मेशन का हाफ जो है वो हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना अहम होता है, लेकिन चीजें जो है फॉग ऑफ वॉर में क्लियर नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम हम चाइनीज जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, चाइनीज जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या चाइनीज ऑफिशियल जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रही है वो ये चल रही है कि उनकी सैटेलाइट जो है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी ईरान को एग्जैक्ट टारगेट प्रोवाइड करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। बात कर रहे हैं ये चाइनीज बेसिकली इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के हैंडल्स हैं वो ये बात बता रहे हैं कि हम आपको एग्जैक्टली जितने भी, और उन्होंने इमेजरी ओपन सोर्स के ऊपर अवेलेबल की हुई है और इसके ऊपर कल से बात चल रही है कि एग्जैक्टली कौन सा एयरक्राफ्ट किस जगह किस एयरफील्ड के ऊपर खड़ा हुआ है, वो एग्जैक्ट लोकेशंस चाइनीज जो है वो सैटेलाइट वो ईरान को प्रोवाइड कर रही हैं, इसीलिए वो एबल है, ठीक है, कि वो ये काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये जहन के अंदर रख लीजिए।
इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। दूसरी तरफ जीपीएस का डिसरप्शन भी इस वक्त हो रहा है, और जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपके जहाज उड़ते हैं, जिसके ऊपर आपकी जंगें लड़ी जाती हैं, जिसके ऊपर आपकी गाड़ी का सिस्टम चलता है, जिसके ऊपर आप का जो मैरिटाइम नेविगेशन चलता है। और ये चाइनीज इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की वीडियो है, और ये इसके अलावा और वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, मेरे एक्स प्रोफाइल @सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। चाइनीज सोशल मीडिया ये क्लेम करता है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के इलाके के अंदर जीपीएस सिस्टम जो है उसके सिग्नल्स को टेम्पररली लॉस्ट हो गए हैं। वो तो जहाज भी उड़े हैं तो वो भी लॉस्ट तो हो जाते हैं, ठीक है, जितनी देर में वो उसको वापस मैनुअल सिस्टम के ऊपर लाएंगे उतनी देर में जो होना होता है वो हो जाता है। और जीपीएस के सिग्नल के जरिए क्या कोई काम किया जा रहा है? इट डज मेरिट एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्योंकि इस वक्त चाइनीज बेडू नेविगेशन रिपोर्टेडली फिर भी स्टेबल चल रही है, और वो आपको बता रहे हैं कि जी बेडू स्टेबल चल रहा है। और अगर ये कोइंसिडेंस है तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, फिर तो इसका मतलब है जी नहीं, ये भी फ्रेंडली फायर की तरह का हो सकता है मामला। वो कहते हैं जी आप के इतने अरसे आपने फौज में नौकरी की है, आपको नहीं पता कि फ्रेंडली फायर होता है? होता है जी, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें फायर लगा हुआ नजर आता है ना। हम तो ये सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर ये डेलिब्रेट जैमिंग है तो ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया फेज है। और इन ऑल ऑनेस्टी अगर सेंटकॉम कहता है कि नहीं ये फ्रेंडली फायर है, खुद कह रहा है, तो इट सिंपली मींस के सेंटकॉम जो है वो, अगर उनको इससे मजीद कुछ पता है कि वाकई ये गेम इतनी सादी नहीं है जितनी ये बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो आपके साथ चल रही है, खुल के बात कर रहे हैं, तो वो अगर इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे और फ्रेंडली फायर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि और ईरानियन कहता है हमारे एयर डिफेंस ने डाउन किया है, ठीक है। तो ईरानियन के पास, जैसा पाकिस्तानी के पास PL-15 मिसाइल था तो इंडियन राफेल उन्होंने डाउन कर दिए थे, बट चाइनीज मदद के साथ। मिसाइल भी चाइनीज थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी चाइनीज कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चाइनीज है और चाइनीज ही के पास है। तो अगर यहाँ पे ईरान को जाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, तो चाइनीज का जो आर्ट ऑफ वॉर पे वो बिलीव करते हैं, और आर्ट ऑफ वॉर ऑफिशियली वो कहते हैं हमने किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी अव्वल तो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन आर्ट ऑफ वॉर कहता है कि भाई असल जंग जीतना ये होता है कि खुद लड़े बगैर जीत जाओ, और धोखा सबसे अहम तरीन एस्पेक्ट होता है जंग का। ये चाइनीज खुद कहते हैं, ये चाइनीज जो चला रहे हैं ना सारा सिस्टम, ये इस चक्कर के अंदर चला रहे हैं और इस चक्कर में आपको बता रहे हैं, ठीक है, और जो उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर वो ये कह भी दें तो आर्ट ऑफ वॉर तो बड़ा क्लियर है जो बता रहा है ये मामला, ठीक है। और अगर अमेरिकी ये बात मान जाते हैं कि चाइनीज ही ने किया, तो इसका मतलब है कि चाइना को वो कह रहे हैं कि जी ये पार्टी इन वॉर है और उनको चाइना के ऊपर भी अटैक करना पड़ेगा। तो वो कैसे मान जाए? सवाल बनता है ना। तो फिर तो वो इसी को यही कहेंगे कि नहीं जी ये फ्रेंडली फायर है भाई, ये हमने नहीं किया, ये फ्रेंडली फायर है सारा सीन, ठीक है। सो इस सिचुएशन के अंदर ये सैटेलाइट नेविगेशन की डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सैटेलाइट नेविगेशन की डोमिनेंस का मतलब क्या है ये जरा समझ लीजिए। इसका मतलब है कि मिसाइल एक्यूरेसी के साथ लगेंगे, टारगेट भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है, वेपन्स एमुनिशन भी, मिसाइल्स भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी वो प्रोवाइड कर रहा है, और जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी उनका एक्यूरेट चल रहा है, तो उनका मिसाइल ही एक्यूरेट जाके लगेगा ना जी। उसके बाद जो नेवल मैन्यूवरेबिलिटी है, पूरी की पूरी बहरी बेड़े हैं, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, उसके ऊपर भी इसका बराह रास्त असर है। फिर ये ड्रोन वॉरफेयर चल रही है इस वक्त, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से कहना चाहिए। जीपीएस नेविगेशन तो जाहिर बात है कि ये सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर रही ईरान के शहीद ड्रोन्स को, जो इस वक्त दुबई की उन्होंने मार्केट क्रैश कर दी इसी चक्कर में, और पूरे के पूरे गल्फ के अंदर अभी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट हो रहा है। तेल का जहाज, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी हमारा तेल आ रहा था, उन्होंने जहाज हिट करके गिरा दिया है कि नहीं जाएगा पाकिस्तान में तेल। और पाकिस्तानियों के बारे में आगे चल के बात करता हूँ, वो क्या फुद्दू फिक्स कर रहे हैं कसम से। वो आपको पता है ना, खाना आप कहीं होटल शोटल में खाने जाओ तो एक खाना शाना आप खा लो, पाकिस्तान इंडिया में तो साथ ग्रेवी मांगते हैं, वो थोड़ी ग्रेवी दे दे, थोड़ा और सालन, वो खाली शोरबा डाल देता है और रोटी के साथ खा मा लेता है। इस तरह ग्रेवी पाकिस्तान लेने के चक्कर में जो है ना, पाकिस्तान क्या गेम डाल रहा है, इस तरह की जनाब खबरें चलवा रहा है कि जनाब वो क्या सीन है कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा, और पाकिस्तानी फौज अमली तौर पर ईरान के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हो जाएगी। इसराइली चैनल का दावा, ओए मैं तो डर गया यार। ये ग्रेवी वाला मामला है, इनको
किसी पा नहीं पूछता, आप क्या बातें कर रहे हो। आप देखो कि इस वक्त मोस्ट वायरल जो पैगाम चल रहा है, आयरनी आप देखो जो इस वक्त चल रही है, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान ने जो शोगल मेला लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इसराइली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी हमले के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बयान देखकर ईरान और सऊदी अरब दोनों खड़े होने पर पाकिस्तान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कहा यार तू बह जा, यार तू बैठ जा। तो ये भोंगियां इस वक्त पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो फैला रहे हैं, वो असल में इसलिए फैला रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो जंग बेच नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है, अब पाकिस्तान को अवाम की सपोर्ट चाहिए, तो वो अब कह रहे हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है। हालांकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसराइल को पाकिस्तान के बॉर्डर पे आने की सिरे से जरूरत ही नहीं है, बनता ही नहीं है ना। उन्होंने जो टारगेट तेहरान में हिट कर रहे हैं और जितने भी उनके टारगेट हैं इस वक्त कोस्टल लाइन के ऊपर भी, वो पाकिस्तान के करीब कोई भी वो टारगेट हिट वैसे ही नहीं कर रहे। तो ये टोटल बोंगियां मारी जा रही हैं इस वक्त की जी, ये मारेंगे, ये चलाएंगे एटम बम। इनको इजाजत के बगैर एटम बम अमेरिका की चलाने की इजाजत ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए इजाजत मांगी है और वो इजाजत इनको मिल तो गई है, लेकिन उनको भी पता है कि चलाने की इनकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी है। दे कॉल्ड इज ब्लफ। इसके ऊपर कल मैंने तफसील में बात की है, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। लेकिन इस जो सैटेलाइट जो वाला जो मामला है, प्लीज ये ट्राई टू अंडरस्टैंड करें। ये जो सैटेलाइट सुपरमेसी का मामला है, अब अगर बाइडू ही काम कर रही है, और मैंने इसके ऊपर मुतअद्दिद रिपोर्ट शेयर की हैं, अगर बाइडू सैटेलाइट सिस्टम काम कर रहा है और जीपीएस कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर लॉजिस्टिक सुपीरियरिटी चाइना के पास है। और कल हम कह रहे थे कि चाइना ने अगले 24 घंटे में कुछ करना है। चाइना ने एक तरफ आके बयानबाजी शुरू की, उन्होंने कहा जी जंग गलत है, हम जंग को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ साथ उन्होंने लताड़ना जुबानी कलामी शुरू किया अमेरिका को और इसराइल को। अब चाइनीज आर्ट ऑफ वॉर सन जू वो पढ़ते हैं, वो कहता है सन जू के भाई जंग वो है जो जीतो बगैर लड़े। तो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान को उन्होंने पाकिस्तान के जरिए काबू किया और अब अमेरिका को ईरान के जरिए फिर हो सकता है काबू कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव आप इसको जो है वो अथॉरिटेटिव एट्रीब्यूशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो नजर आ रहा है इस वक्त, जो आप इस वक्त जो ये देख रहे हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर देख रहे हैं, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर जो मामला आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जब आप पेंटागन को देखते हैं, तो पेंटागन वाला मामला बड़ा खतरनाक है, जो अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर है। मल्टीपल आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है, सिर्फ एएफ पोस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया कि एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स बड़ी तेजी के साथ कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अटैक हो रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है या के ऊपर जो उनके ऑफिशियल हैंडल्स चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम 60,000 मिसाइल पर डे, कोई मुझे कह रहा नहीं पर आवर का उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम 60,000 मिसाइल पर डे मार सकते हैं और हम 2 साल तक मारेंगे। दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग, विच इज अनवेरिफाइड ऑफ कोर्स। लेकिन दूसरी तरफ आप विजिबली जो अमेरिका का जो मूड है, वो कहते हैं कि जनाब हमारा अब जाहिर बात है जितने मिसाइल आते हैं उतना ही उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल मारने पड़ते हैं। मिसाइल तो एक अंदर आ रहा होता है, सोशल मीडिया पे आपने वायरल वीडियोस देखी है ना, मिसाइल एक आ रहा होता है, उसको रोकने के लिए 8, 10, 12, 14 मिसाइल फायर होते हैं और वो फिर भी उनको डॉज भी कर लेता है। लेकिन अगर बिराज आ रहा है तो उस बिराज को रोकने के लिए मल्टीपल मिसाइल फायर किए जाते हैं। मतलब एक के मुकाबले में कम से कम भी 6 मिसाइल जो है वो पैट्रियट बैटरी है या जो भी बैटरीज वहां पे लगी हुई है उससे फायर किए जाते हैं। तो फिर वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो बड़ी तेजी से कंज्यूम हो रहा है। और इसराइल और उनका भी आयरन डोम सिस्टम है, वो भी इसी हिसाब से बड़ी तेजी के साथ जो है कंज्यूम हो रहा है। अब इसराइल और जो रीजनल अमेरिका के जितने भी बेसेस है, उनको सिर्फ उनको डिफेंड करने के लिए जो है इनको रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं। तो ये दुबई को क्या बचाएंगे या रियाद को क्या बचाएंगे या कतर को या दोहा को क्या बचाएंगे। तो इसलिए फिर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी ऑफिशियल नहीं कह रहे, लेकिन वो अनऑफिशियली ऑफिशियल ही है। सऊदीया में बगैर इजाजत के किंगडम के कोई बात नहीं की जा सकती। अल जजीरा अरबी के ऊपर की गई है कि जनाब हमें अमेरिका ने छोड़ के इसराइल को प्रोटेक्ट करना शुरू किया हुआ है। गल्फ स्टेट ने जो है वो कहती हैं कि हमें अमेरिका ने इस वक्त बिल्कुल जो है ईरानियन स्ट्राइक्स की मर्सी पे छोड़ दिया है, हमें उनके रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया है। अब बात यह है कि जो
किसी भी जंग के अंदर, क्या आपको पहले नहीं पता था? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सदर ट्रंप चाहते थे कि बस मैं 2 हिट करूंगा, जिस तरह मैंने वेनेजुएला के अंदर किया था, और उसके बाद ईरान खुद उठेगा और कर लेगा और रजीम चेंज हो जाएगी। आखिर में मैं उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आपको बात बताता हूँ, इनसाइड इंफॉर्मेशन में आपको उसके बारे में बताता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इस वक्त तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, के विजिबली जो है वो नेशंस की सस्टेनेबिलिटी एक रियल कंसर्न बन चुका है, जिसकी वजह से प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है यूएस एंड इजराइल फोर्सेस को अपने मिलिट्री बेसिस का डिफेंस या अपने एसेट्स का डिफेंस, अपने जो है वो शहरों का डिफेंस इसराइल का। तो जाहिर बात है वनरेबल उन्होंने छोड़ दिया है इस वक्त। और मैंने तो कहा है कि आपने अभी वो आसम यजीद मुनीर मुनीर मिस्त्री से सऊदियों ने डिफेंस एग्रीमेंट किया, डिफेंस पैक्ट किया, बुलाओ उसको फिर। लेकिन वो कहता है कि ना मैं 3 में हूं ना मैं 13 में हूं। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो किया है वो तो आपके सामने इंतहाई अफसोसनाक। 22 लोग जो हैं वो एफिलिएटेड प्रेस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जो है वो शहीद हुए कराची के अंदर। और उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि यूएस मरीन्स ने किया है, यूएस मरीन्स उसके ऊपर खामोश हैं, जो कि अंदर मौजूद होते हैं एम्बेसी के। हमारी इतलात ये थी कि नहीं, वो जो है एक्सटर्नल कॉरिडोर के ऊपर पुलिस इन्वॉल्व थी, रेंजर इन्वॉल्व थी। रेंजर खुलेआम कह रहे हैं बाबा हम नहीं हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन ये अगर अब कमिंग बैक टू पेंटागन का जो मूड इस वक्त बना हुआ है और जो रोला इस वक्त पड़ा हुआ है, और जो इस वक्त लोग बात कर रहे हैं कि जी बहुत तेजी से मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लीट हो रही है सप्लाई एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसके अंदर फिर प्रोलॉन्ग्ड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चला जाता है, जिस तरह ईरान वाले कह रहे हैं कि हम तो नहीं चुप करेंगे, हमारे पास तो 2 साल का माल पड़ा हुआ है और वो इतना नीचे पड़ा हुआ है कि उसको हिट नहीं किया जा सकता। बरतानवी हुकूमत ने भी कहा है कि हमें इनकी जो ये कैपेबिलिटी है उसको डीप इनसाइड, इसको जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फैसिलिटीज हैं उसको हिट करना पड़ेगा। लेकिन इज इट पॉसिबल विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड? दिस इज द मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ठीक है, और अगर प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉजिस्टिक्स वॉर जीत या हार का फैसला करती है। और ये जो सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, इसके होते हुए जाहिर बात है कि विजिबली चाइना को ये लॉजिस्टिक सुपीरियरिटी इस वक्त मौजूद है। इस जंग से फौरन पहले मुसलसल आपने देखा कि चाइनीज प्लेन्स, चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं तेहरान के अंदर, मुसलसल लैंड किए हैं। और अभी भी कह रहे हैं कि आज भी ड्यूरिंग वॉर भी कोई उनके प्लेन्स जो हैं लैंड हुए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कहानी इतनी सादी नहीं है, जो आपने समझनी है वो जरूरी बात यह है कि ईरान ने इस वक्त यूके के ऊपर साइप्रस के अटैक के ऊपर भी मिसाइल मार दिया, पूरे गल्फ को मिसाइल मार रहा है। लेकिन नेटो पार्टनर टर्की जो है, उसको टर्की को क्यों नहीं इन्होंने अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई हिट किया? ठीक है, और इजराइल के लोग कहते हैं कि जनाब ईरान से के मुकाबले में खतरनाक जो है वो तुर्की है। एक इमरान खान, एक एर्दोवान, एक खुमीनी मार दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, और अब एर्दोवान। ठीक है, तो यहां पे ईरान ने टर्की को बिल्कुल टारगेट नहीं किया, अजरबैजान को बिल्कुल टारगेट नहीं किया। यह भी बात जहन के अंदर रख लीजिएगा। टर्की नेटो का एक मेंबर है और आर्टिकल 5 एक्टिवेट होने का रिस्क बहरहाल एक रियल है। अगर उनको हिट करते हैं तो नेटो जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बात नेटो, अगर नेटो इन्वॉल्व हो जाए तो पूरा यूरोप ऑफिशियली फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। दरमियान में इस वक्त वो लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन उनको इन्वॉल्व शायद नहीं करना चाह रहे। लेकिन आजरबाईजान के इसराइल के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, तो ये सजेस्ट ये करता है कि या तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी तेहरान जो है वो रिस्क कैलकुलेशन करके इस वक्त जो है वो टारगेट कर रहा है और लंबी जंग के मूड के अंदर वो बैठा हुआ है। ये रैंडम एस्केलेशन नहीं है, इसका मतलब है ये बहुत कैलकुलेटेड एस्केलेशन है ईरान की भी जानिब से, और ऑफ कोर्स दूसरी तरफ जो है वो यूएस और ईरान की, इजराइल की जानिब से भी ये कैलकुलेटेड एस्केलेशन है बहुत ज्यादा। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है कि गल्फ का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया है ईरान ने, जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे और हम बता रहे थे कि जी गल्फ का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिट होता है तो ये बहुत सीरियस एक कंसर्न है, जिसको कोई भी अभी तक सीरियस ले नहीं रहा। और कल ही हमने बात की थी और आज ही जो है वो ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब हिट उन्होंने कर दिया है। और ये जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया है, जिसपे हमने कल डिटेल बात की थी, अब अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करता है और ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते रहते हैं तो एनर्जी मार्केट्स शॉक हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी शॉक हुए हैं, 10-15% के ऊपर सिर्फ ऊपर गए हैं, लेकिन मजीद शॉक होंगे।
ब्रेंट स्पाइक करेगा, जो तेल की कीमत है, खुर्दनी तेल की कीमत है, ठीक है। यूरोप ऑलरेडी वनरेबल है, मजीद वनरेबल हो जाएगा। और अरब किंगडम्स शायद अज्यूम कर रहे थे कि इनिशियल यूएस इजरायली स्ट्राइक जो है वो एक ही झटके के अंदर ईरान को फड़का देंगे, फारिग कर देंगे, और उसके बाद टोटल उनकी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी भी वाइप आउट कर देंगे। बार बार यही कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप भी शायद यही चाहते थे कि वेनेजुएला की तरह कोई एक आध स्ट्राइक हो जाए, उसके बाद ये चुप कर दें। लेकिन क्लियरली, विजिबली, ईरान अभी भी ऑपरेशनल है। ईरान ऑपरेशनल है। और दूसरी तरफ ये जो दुबई को इन्होंने सेफ हेवन बनाया हुआ था, दुबई अब सेफ हेवन कहीं से भी नहीं है। ये आपने देखा कि दुबई के अंदर इस वक्त जो है वो हाफ ऑफ दुबई बुकिंग एक्सपैट जो है वहां से भाग रहे हैं, ओमान और सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं। वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, पैनिक बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है शॉप्स को शारजा के अंदर, ठीक है। एम्प्टी शेल्व्स की वीडियोस हैं, और परचेज की लिमिट्स रख दी गई हैं अब। और दुबई का सबसे बड़ा एसेट क्या है वैसे आप देखें, परसेप्शन ऑफ इनविंसिबिलिटी, वो बढ़ गई है, उन्होंने सारी की सारी बढ़ गई है, ठीक है। परसेप्शन ओवरनाइट चेंज हो गया है। और मार्केट परसेप्शन के ऊपर चलते हैं अजीजान मन, ये आपको तो पता है, लेकिन उसके ऊपर मैंने तफसील के अंदर इसे पिछला वीलॉग किया है। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप बात करें। जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या चाइना ऑफिशियली इन्वॉल्व है या नहीं है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। कि चाइना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी अगर इन्वॉल्व है तो वो गेम चेंजर है। अब चाइनीज ऑफिशियल पोजीशन तो यही है कि डिनायल है, वो कहते हैं नहीं जी हम किसी किस्म की कोई जो है ना स्पेसिफाइड कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, और वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा ग्रे जोन सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। साइबर स्पेयर के अंदर चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, वो मान रहे हैं, देख ले, मान रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग वो मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग वो मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन के जोन में इस वक्त है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेरीफाइबल प्रूफ है। सन त्जू का एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, ठीक है। लेकिन डिसेप्शन की थ्योरी और वेरीफाइड फैक्ट के अंदर फर्क होता है, और हम वेरीफाइड फैक्ट के ऊपर हमें चलना चाहिए। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातचीत हो रही है वो पेपे एस्कोबार, बड़े एक जो है वो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने मारियो नवाफल को इंटरव्यू किया और उन्होंने सजेस्ट ये किया जनाब के जो अचानक ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया यूएसएस स्ट्राइक कैरियर जेरल्ड फोर्ड। अब ईरान के पास उससे सवाल ये पूछा गया कि क्या सुपरसोनिक जो मिसाइल मौजूद है चाइनीज ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर सकते हैं। अब चाइनीज ने ऑफिशियली कहा नहीं हमने कोई नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन चाइनीज ने तो बाकी सब चीजें भी प्रोवाइड की नहीं है, तो वो क्यों नहीं प्रोवाइड किया होगा। लेकिन पेपे एस्कोबार का कहना है कि बिल्कुल ईरान के पास शायद कैरियर स्ट्राइक मिसाइल जो हैं वो तो कहते हैं मौजूद है, खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको उन्होंने रिजर्व ऑप्शन रखा हुआ है, आखिरी ऑप्शन रखा हुआ है, सिंबॉलिक। असल में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगर उसको अटैक होता भी है ना, उसको लग भी जाता है जहाज, तो वो सिंबॉलिक इम्पैक्ट जो है उसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक इम्पैक्ट है। अगर इनका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है हिट हो जाता है तो अमेरिका का, तो ठीक है, दुनिया के अंदर उनकी ग्लोबल ब्लू नेवी पावर जो है माइटी पावर है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की वजह से है और एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से है। लेकिन कैरियर स्ट्राइक डायरेक्ट यूएस रिटेलिएशन को एस्केलेट कर सकता है, पर अमेरिका भी अभी जो है वो बहुत ज्यादा मोहतात तरीके से बातचीत कर रहा है। अगर अमेरिका अपने फुल वेट के साथ और फोर्स के साथ आ जाए तो फिर वो लेवल कर देगा, कार्पेट बॉम्बिंग करके कोई पीछे छोड़ेगा ही नहीं, ये बात भी है। और अगर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका का वाकई हिट हो जाता है तो फिर गेम जो है, एस्केलेशन लेडर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इस वक्त कंट्रोल है तेहरान, ये क्या रेड लाइन क्रॉस करेगा? अभी तक तो उन्होंने नहीं की, और हमने ये अभी आपको बताया है कि तेहरान जो है वो बहुत सोच समझ के मामलात को एस्केलेट कर रहा है, बहुत सोच समझ के टारगेट सिलेक्ट कर रहा है, और प्रिसिशन टारगेट सिलेक्शन की चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम की तरफ से ही है। तो बड़ा सोच समझ के इसको एस्केलेशन लेडर को जो है वो देखा जा रहा है, संभाला जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो और साथ साथ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी रखी जा रही है कि नहीं जी हमने नहीं किया, आप सबूत लेके आए। इसीलिए सऊदी अरब ने जो है, जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है उनकी ऑयल फैसिलिटी पे, उसके उन्होंने ड्रोन के स्प्लिंटर्स भी जो है वो रखे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी है। अब यहाँ पे
रॉयटर्स की रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रॉयटर्स ने इस सिलसिले के अंदर जो रिपोर्ट की है वो ये की है जनाब के यूएस कांग्रेस को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अजीजान मन, ये बात ध्यान में रखें। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आप कहते हो कि जी पेंटागन में फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए कि यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट ये किया गया है कि अमेरिका के ऊपर ईरान हमला नहीं करने वाला था। ये झूठ है कि जी अमेरिका के ऊपर ईरान हमला करने वाला था। ईरान का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान बराह रास्त अमेरिका या इसराइल के ऊपर हमला करने वाला है। ये नैरेटिव जो है ये कॉम्प्लिकेटेड मजीद बना देता है कि इन्होंने हमला करना था और हमने जाना था, तो जाहिर बात है वो दोबारा 5 पिलर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी के जो आपने यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करना है, इसलिए सारा खेल खेला गया है, वो दोबारा उसके ऊपर बात आ जाती है। ये डिबेट वाशिंगटन और यूरोप के अंदर भी इस वक्त चल रही है कि जब आपको ईरान से सिरे से खतरा नहीं था तो आप क्यों चढ़े वहां पे जाके, और इस वक्त आप क्यों फंसे हुए वहां पे जाके। ठीक है, दूसरी तरफ यूरोप का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या यूरोप मुत्तहद है या डिवाइडेड है इस वक्त। स्पेनिश स्टैंस बड़ा विजिबली स्पेन ने कहा है कि हम इसराइल और अमेरिका के ईरान हमले के ऊपर जो है उसके साथ हम नहीं मिले बेटे, और कुछ ईयू स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ फुली अलाइंड है। ठीक है, कुछ डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन की बात करते हैं, मतलब गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है यहाँ पे। और ये रियल पॉलिसी डिवाइड है या सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी है, ये बहरहाल अब देखना बाकी है। और इससे पहले कि मैं बिग पिक्चर के ऊपर आके आपको बताऊं कि यार ये जो बिग पिक्चर है वो क्या चल रही है, इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत है इस सारे के सारे सिलसिले के अंदर, वो ये है कि जनाब अज़ीज़ान मन जो हमारे पास इतलात पहुंची थी वो ये पहुंची थी कि रजीम चेंज का जो नैरेटिव है, जो सदर ट्रंप अभी खुल के आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि जनाब ईरानियों को नाश्ता दिखाया जा रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, जो खुश हैं क्योंकि ईरानी रजीम ने जो डिसेंट है उसके ऊपर बेतहाशा क्रैकडाउन किया था, हजारों लोगों की मौत हुई थी उसके अंदर। और जो मॉडर्न अगवानी है, जो वेस्टर्नाइज्ड माजरत चाहता हूँ ईरानी है, जो वेस्टर्नाइज ईरानी है और जो ईरानी बाहर रह रहे हैं ईरान से भी, ईरान के अंदर भी आपको पता है हाल ही के अंदर जो हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं खुमैनी के जो है वो मारे जाने के ऊपर अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि जनाब आके रजीम चेंज कर लिया जाए, और रजीम चेंज उन्होंने बेताशा खुल के जो है वो, ये डिस्कशन जरूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं ईरानियन को कि यार, कॉल कर रहे हैं कि यार तुम आओ और अब हुकूमत का तख्ता उलट दो, अभी तो हम आपके साथ आ गए हैं, अब पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो उनकी पब्लिक मैसेजिंग जो है ये सजेस्ट करता है कि इंटरनल अपराइजिंग बस अभी होने वाली है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक अहम तरीन कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि मल्टीपल यूएस ऑफिशियल्स के खुद के मुताबिक, खास तौर के ऊपर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके मुताबिक, ये वो इसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस जो है वो कहते हैं कि नहीं यार, वो शक की उनको, वो कहते हैं नहीं, इतना ज्यादा ईरानियन ऑपोजिशन का करंट सिस्टम इस लेवल पे है ही नहीं कि वो अपराइजिंग करके यहाँ पे रजीम चेंज खुद कर सके, क्योंकि 1979 से जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड आपको लेके जाने पड़ेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड रूल आउट कर चुके हैं सदर ट्रंप, बिकॉज वो तो बड़ा शॉर्ट किस्म का ये वॉर देख रहे थे, लेकिन ये तो एक्सटेंड चला गया। सीआईए ने मुबैना तौर के ऊपर वार्न किया है कि अगर सुप्रीम लीडर जिसको एलिमिनेट कर भी दिया गया और उसके बाद जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट अगर कर भी दिया जाए, तो भी जो लाइकली आउटकम है वो ये है कि जो रिफॉर्मिस्ट है ईरान के, वो गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जगह जो हार्ड लाइन ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर है, उनके जो मजीद सख्त किस्म के फिगर्स हैं जिन्होंने ये कत्लेआम किया ईरान के अंदर, डिसेंट के ऊपर, इख्तिलाफ राय रखने वालों के ऊपर, वो पावर उनको कंसोलिडेट हो जाएंगे, वो मजीद तगड़े हो जाएंगे। और ये क्रूशियल असेसमेंट है, और ये अमेरिका की अपनी असेसमेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जनवरी के जो मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट हुए थे, जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, उनमें उसके बाद एक भी कंफर्म्ड डिफेक्शन या गद्दारी की रिपोर्ट ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के अंदर से नहीं आई। या अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट आपको बयान कर रहा हूं, आप अंदाजा करें। तो अंदर से लोग जो इस पर बयानियां फैला रहे हैं कि तोड़ा गया है, लोग कह रहे हैं कि जी मूसाद ने अपने डेंटिस्ट और डॉक्टर्स की सूरत के अंदर जो है वो वहां पे
बेतहाशा इम्प्लांट्स जो वहां पे उन्होंने उनको जो है वो प्लांट किया गया, और मुसाद के नेटवर्क के ऊपर मैं डिटेल वीलॉग कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा मेरी वीडियोस के अंदर, जो तेहरान के अंदर मौजूद है। और उन्होंने डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर या डेंटल फिलिंग्स के अंदर लोकेशन जो है वो प्लांट कर दी थी। अंदर से लोगों ने जो है वो ईरान की अपनी फौज के अंदर, अफवाज के अंदर से किसी ने भी जो गद्दारी नहीं की, ये बताया जा रहा है। और अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, तारीख को देखते हैं, तो वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है कि हर जो कामयाब इनकलाब होता है उसकी प्री कंडीशन होती है। सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर फ्रैक्चर होना चाहिए ना, अंदर से डिफेक्शंस होनी चाहिए। और अगर आर्म्ड फोर्सेस या एलीट गार्ड लॉयल रहती है, जिस तरह ईरान के अंदर अभी भी है, तो रजीम कोलैप्स बेतहाशा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। अभी तक ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर विजिबली यूनिफाइड नजर आ रहे हैं, उनकी जो फंडिंग है वो अभी तक मौजूद है, उसको ये कुछ नहीं हिट कर सके, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम तो तब सैंक्शंस काम करती हैं अगर वो फौरी तौर के ऊपर लगाई जाती हैं। वो तो बड़ा पुराना उनको सैंक्शंस की आदत हुई हुई, उन्होंने ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑलरेडी चलाया हुआ अपनी फंडिंग का। वेपन्स उनके अभी तक इस वक्त इंटेक्ट हैं और मुसलसल हिट कर रहे हैं, पूरे गल्फ को हिट कर रहे हैं, अमेरिकन टारगेट को हिट कर रहे हैं, यूरोप तक को, साइप्रस तक को उन्होंने हिट कर दिया है। तो जाहिर बात है, ये तो खुद बरतानिया उसको मान रहा है। तो ट्रंप का जो टाइमलाइन है वो कहते हैं कि बहुत हफ्तों तक है, इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का टाइमलाइन हो सकता है। और इंटेलिजेंस कम्युनिटी का असेसमेंट ये है कि यार ये हफ्तों में भी मुमकिन शायद ना हो पाए, क्योंकि उनका मानना है, अमेरिकी और वेस्टर्न इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये मानना है कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के पास गन्स भी हैं, वेपन्स हैं, पैसा भी है, और सरेंडर करने की उनके पास कोई वजह नहीं है। तो यहां पे जो गैप है वो बहुत नोटिसेबल है कि पब्लिक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो अमेरिका की तरफ से की जा रही है और ग्राउंड के ऊपर उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट और एवेल्यूएशन है, वो दोनों आपस के अंदर मैच नहीं करती। ठीक है, और ये गैप स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का सोर्स बन सकता है। नवंबर में सदर ट्रंप ने जो जाना है अपने मिड टर्म के अंदर, उससे पहले अगर वॉशिंगटन इंटरनल कोलैप्स को जो ओवर एस्टिमेट करे, जो कि इन्होंने 9/11 से पहले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक की इन्वेजन के अंदर भी किया, बरतानिया में भी लोग यही कह रहे हैं कि यार आपको जरूरत क्या पड़ी है वहां पे चढ़ने की, आप क्यों ये काम कर रहे हो? तो आप ऑलरेडी टोनी ब्लेयर ने जो काम किया था आप वही दोबारा भुगतोगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो खुलेआम बात की जा रही है कि ईरान से हमले का कोई खतरा नहीं था, तो आप क्यों जा रहे हैं? तो अगर इसको जो कि ओवर एस्टिमेट किया गया इंटरनल कोलैप्स को, ठीक है, तो एस्केलेशन लेडर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। और अगर तेहरान रजीम की रेजिलियंस को भी अंडर एस्टिमेट किया गया, तो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क अब यहां पे मौजूद है। इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल फ्रैक्चर क्रिएट करेगा? ठीक है, इंटरनल प्रेशर मतलब ये बड़ा क्लियर है कि जो आपने बमबारी कर रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर तो आप डाल रहे हो, इंटरनल फ्रैक्चर हो जाएगा या सिस्टम और ज्यादा हार्ड लाइन कंसोलिडेट कर जाएगा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये असेसमेंट है कि इस हमले के बाद ईरानियन जो रिपब्लिकन गार्ड कोर है, जिनका उनके साथ रवाबत भी है, और जो ईरानियन रजीम है इस वक्त, वो मजीद मजबूत हो गई है, और जो स्प्लिंटर फैक्शंस थे ईरान के, वो भी उनके साथ जाके मिल गए हैं। ये असेसमेंट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी राइट नेक्स्ट डोर है वो दे रही है। ठीक है, तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पे आपको तारीख भी यही बताती है, हिस्ट्री का प्रेसिडेंट्स क्या सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है कि डीकैपिटेशन जो स्ट्राइक्स की गई हैं, लीडरशिप को खत्म किया गया है, ये अक्सर मॉडरेशन नहीं कंसोलिडेशन प्रोड्यूस करती है। मजीद वो लोगों को खराब नहीं करती, मजीद लोगों की जो है मदाफत को बढ़ाती है। ये वेनेजुएला नहीं है, ठीक है, ये ईरान है, और जिसके प्रॉक्सी एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो हार्ड लाइनर्स हैं, ये आप इनको, और जो आइडियोलॉजिकल इस वक्त वॉर लड़ रहे हैं, ये सिर्फ पैसे की जंग नहीं है। इसलिए ये देखना होगा कि क्या ईरानियन इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रैक्चर होता है, या ये क्राइसिस हार्डलाइनर्स को मजीद एम्पावर कर देगा। और आप इस सिलसिले में जो है वो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आप चाहेंगे तो इसका सीक्वल वॉर रिपोर्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ चलता रहेगा, और हम कोई इंफॉर्मेशन इनसाइड जो भी हमें मिलेगी, जिस तरह आप भी आपको पेश की है, वो करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।